इस वीडियो में मैं सीटेट पेपर 2 साइंस की ऐसी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम हॉल में होती है और जिनकी वजह से 6 to 7 मार्क्स कट हो जाते हैं। हर मिस्टेक को मैं एमसीक्यू एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप एग्ज़ाम में उन्हें ईजिली अवॉइड कर सको। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। देखो, मिस्टेक नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना। कई बार क्या होता है कि सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ लेना। और जो सीटेट पेपर 2 है ना, वो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। नोट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट जैसे वर्ड्स को क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? जिस वजह से क्या होता है, उनको पूरा सिलेबस आता है, उनको सब आता है अच्छे से, लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब मैं आपको देखो ये एमसीक्यू दिखा रही हूँ और एमसीक्यू 1 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जाइलम। इसमें नोट आ गया। जब भी कभी ऐसा वो आए ना वर्ड, नोट, इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, इन वर्ड को क्या करो, हाईलाइट कर लो। तुरंत इसके नीचे एक लाइन ऐसे कर लो। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्लियर? इससे आपका क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखो, नोट पूछा है तो देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स भी है, मैकेनिकल सपोर्ट भी है। क्या नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है। क्लियर? अब जब आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लोगे तो आपका बिल्कुल सही होएगा। क्लियर? तो पेंसिल लेकर जरूर जाए और ये अपनी हैबिट बना लो। कोई भी एग्जाम देने जाओ, वहाँ पे पेंसिल लेके जाओ, जिससे आप एक जो डिफरेंट वर्ड है उसको आप अंडरलाइन कर सको। देखो, मिस्टेक 2 देखो अब क्या है। मिस्टेक 2 क्या करते हैं बच्चे, कुछ ना सीटेट में क्या होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को लाइट लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्लियर? जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको इग्नोर करना। साइंस पेपर 2 में क्या होता है, डायग्राम्स के क्वेश्चंस मोस्टली डायरेक्टली स्कोरिंग होते हैं। बस थोड़ा सा हमें उन पे ना ध्यान चाहिए। अगर आप डायग्राम का डायरेक्शन और पार्ट समझ गए तो ये मार्क्स ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स होते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट डेवलप इनटू फ्रूट्स। क्लियर? आपको जो पूरा एक फ्लावर होता है ना, उसके अगर आपने पार्ट्स रीड कर लिए, यहाँ से कम एक क्वेश्चन जरूर आएगा और हर बार आता है। तो डायग्राम को मतलब अच्छे से उसको समझो कि उसमें क्या बताया गया है। कि आपने मान लिया सब कुछ रट लिया, सब हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, और आपने उसका डायग्राम ही नहीं देखा, तो आप कैसे बता पाओगे कि इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्टिग्मा है। क्लियर? अब तीसरी जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, वन वर्ड ट्रैप। जैसे नेवर, ऑलवेज वर्ड को क्या करना, मिस करना। जैसे क्वेश्चन देखो आप, एंजाइम वर्क बेस्ट एट, क्या पूछा है इसने, बेस्ट पूछा है ना, तो इसी हिसाब से इसका एलिमिनेट करना सीखो वहां पे। ठीक है? थर्ड सबसे कॉमन मिस्टेक है, ये एक ही वर्ड पूरा आंसर चेंज कर देता है। ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली। क्लियर? ये 2 वर्ड ही नहीं है, इनमें ओनली भी आता है, कंप्लीटली भी आता है। इन वर्ड्स को क्या करते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते वहां जाके। इसी वजह से हमारे क्वेश्चन वहां पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाता है। देखो, ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ जो कॉमन मिस्टेक होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट कंफ्यूज करना। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम सीटेट का पेपर देने जाएगा तो उसको क्या होगा, जो 1-2 बार दे चुका है उसको फिर भी ये एक्सपीरियंस होगा कि हाँ, लास्ट टाइम पेपर इस तरीके से आया था। ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को क्या करेगा, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि उनको एग्जामिनर क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। जैसे देखो, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। यूनिट भी दे दिया, इससे थोड़ा कोई बच्चा सोचेगा कि ये तो यूनिट रेट भी पूछ रहा है, तो ये हो सकता है कि फिजिक्स से रिलेटेड हो या फिर केमिस्ट्री से हो। देखो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो इसीलिए वहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और जो वर्ड आपको लगे कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है, उसको पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लेना। ठीक है? नेक्स्ट मिस्टेक 5 सबसे
ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे फेमिलियर ऑप्शन को बिना सोचे टिक कर देना, 5th मिस्टेक होती है। अब जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, इनसे सब फेमिलियर है, तो क्या करेंगे, जो ऑप्शन पहले सुना होता है वही टिक कर देंगे कि हाँ ऑप्शन ए के बारे में ज़्यादा सुना है, यही हो सकता है। ये ट्रैप बहुत कॉमन है, क्लियर। हर ऑप्शन को कंपेयर करो, सिर्फ फेमिलियर होने की वजह से आंसर टिक मत करो। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ना ए है, ना बी है, ना सी है। इसका राइट आंसर है विटामिन के, जिसको हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते। हम ज़्यादातर विटामिन ए, बी और सी को ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये इस चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और जो मिस्टेक 6 है, ये सबसे लास्ट की मिस्टेक होती है, लास्ट और सबसे डेंजरस मिस्टेक होती है ओवर थिंकिंग। हम लोग क्या करते हैं, पहला आंसर सही होता है लेकिन ज़्यादा सोचकर हम उसी आंसर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, क्लियर। जैसे क्वेश्चन देखो आप क्या है, आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, डायलिसिस, डिफ्यूजन और ओस्मोसिस, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारे दिमाग में शुरू में क्या आएगा, एकदम ये आएगा, लेकिन फिर हम वहाँ पे जैसे सोचेंगे बैठ के कि ये कौन से प्रिंसिपल पे कहाँ, इसके बारे में, तो ऐसे करके हम वहाँ पे क्या कर देंगे, नहीं इसका तो ये नहीं, ये हो सकता है, ये नहीं, ये हो सकता है। तो वहाँ पे ना थोड़ा ध्यान देना है कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना। माइंड में अगर एक बार टिक कर गया कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर उसको टिक कर दो आप, उसको ऐसे कट करके फिर दोबारा दूसरा ऑप्शन सोच रहे हैं और फिर वहाँ पे कर दिया, करने के बाद फिर से दोबारा उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं कि ओ ये तो मुझसे गलत हो गया, ऐसा नहीं, ये तो ऐसे था। तो ये मिस्टेक वहाँ पे नहीं करनी है। अगर आपने 6 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लिया तो सीटेट पेपर 2 साइंस में 6 to 7 मार्क्स ऑलमोस्ट आपके पक्के हो जाते हैं। ये मार्क्स सिलेबस बढ़ाकर नहीं बल्कि एक स्मार्ट अटेम्प्ट से आते हैं, क्लियर। कमेंट करके बताओ कौन सी मिस्टेक आपसे पहले हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs लेके आ रही हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।